उग्र तांत्रिक साधना और अघोर साधना में कई साधनाएं ऐसी है जो सिर्फ आप स्मशान में ही कर सकते और कहीं पे नहीं कर सकते। पर कहीं ऐसा हो सकता है कि आप स्मशान में जाकर ये साधना नहीं कर सकते, पर साधना स्मशान की है तो उसका भी साधना में कहीं तोड़ दिया गया है। अगर ऐसी कोई साधना आपने पसंद की है, उग्र साधना या तंत्र शास्त्र की तांत्रिक साधनाएं या अघोर साधना, कि जो साधना सिर्फ स्मशान में होती है और कहीं पे नहीं होती है, तो वो साधना आप ऐसी जगह पे कर सकते हो जहां पे स्मशान ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है, अलग अलग जगह के 7 स्मशान की राख आपको लानी है। जो एक ही स्मशान में 7 स्मशान हो ऐसी नहीं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग गांव के 7 स्मशान हो या एक ही गांव में अलग अलग जगह पे स्मशान हो, ऐसे 7 स्मशान की आपको राख लानी है। उसको आपको इकट्ठी करके जिस जगह पे आपको साधना करनी है, याद रहे जिस जगह पे आपको साधना करनी वहां पे अगर एक बार आपने राख रख दी, उसका स्थापन कर दिया, तो वो जगह स्मशान के बराबर हो जाएगी। फिर वहां पे आप कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते। उस जगह जगह को वापस आपको पवित्र करना पड़ेगा। इसलिए आप सोच समझ के इस स्मशान का स्थापन कीजिए। अगर कहीं जगह पे आप कर रहे हो तो अलग अलग 7 स्मशान की राख लाइए। उसके बाद जिस जगह को आपने पसंद किया है, चाहे वो वीरान जंगल हो, नदी का तट हो, या कहीं एकांत स्थल हो जहाँ पे आपने पसंद किया कि यहाँ पे मुझे साधना करनी है, चाहे आपका घर क्यों ना हो, फिर उस जगह पे आपको इस राख को स्थापन करना है। राख का स्थापन करने के बाद उसके और आपको घेरा बनाना है, और घेरा बनाने के बाद आपको उस पर बैठ के साधना करनी है। तो ये साधना, जितना फल आपको स्मशान साधना में मिलेगा, यानी कि स्मशान में बैठ के साधना करने से फल मिलेगा, उतना ही फल इसके आसन पे बैठने से मिलेगा। ये एक तरह का स्मशान ही हो जाएगा। फर्क ये है कि उस जगह पे आप मुर्दे को जला सकते हो, यहाँ पे कोई नहीं जलाएगा, क्योंकि आपने स्थापन किया है, आपका गुप्त स्मशान है। इसलिए इस जगह पे आप काली साधना यानी कि उग्र साधना जो वाम मार्ग में होती है, वो उग्र काली साधना, काल भैरव की साधना, कपाली भैरव की साधना, चंड भैरव की साधना, विक्रांत भैरव की साधना, उग्र वशीकरण, मोहिनी, सम्मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, चामुंडा साधना, डाकिनी साधना, स्मशान भैरवी साधना, यक्षिणी साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना, ये सब उग्र साधनाएं, या फिर धुमावती साधना, ये सब साधनाएं आप यहाँ पे कर सकते हो। और आप इसमें सफल भी होंगे, क्योंकि आपने स्मशान इकट्ठे किया है। और एक स्मशान नहीं, आपने 7 स्मशान को इकट्ठा किया है, जिसकी वजह से स्मशान में जो साधना होगी उससे कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली साधना आप इस आसन में बैठ के कर सकते हो। पर यह बात मत भूलिए कि एक बार आपने जिस जगह पे आसन स्थापित कर दिया, उस जगह आपके लिए स्मशान ही होगी। आपके लिए नहीं, पर सबके लिए वो स्मशान बन जाएगा। फिर वहां से अजीबोगरीब आवाजें भी आएगी, कभी कभी आपको वहां से कुछ कुछ अनहोनी चीजें दिखने भी लगेगी। इसलिए आप जिस जगह पे ये स्मशान का स्थापित कर रहे हो, वो सोच समझ के कीजिएगा। दूसरी बात, आपने स्मशान स्थापित कर दिया, वहां पे साधना भी कर दी, उसके बाद हर साल काली चतुर्दशी की रात्रि में आपको वहां पे भोग लगाने जाना पड़ेगा। क्योंकि हर स्मशान में जब किसी भी मुर्दे को जलाया जाता है, तब वहां पे कुछ ना कुछ भोग लगाया जाता है। जैसे कि बलि के तौर पे वहां पे एक नारियल रखा जाता है। इसलिए आपको हर काली चतुर्दशी की रात्रि में वहां पे हर साल जाना होगा ही होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर पा रहे, तो आप ये स्मशान का स्थापन कीजिएगा ही मत। तो आप किसी भी स्मशान में साधना कीजिएगा, अन्यथा
आप ये साधना छोड़ दीजिए, आपके लिए साधना है ही नहीं। 7 गांव के स्मशान की राख लाकर विधिवत आपको उसका स्थापन करना है। स्थापन करने के बाद स्मशान की जो देवी है उसका भी आह्वान करना है, स्मशान के जो देवता है उसका भी आह्वान करना है। फिर आप कोई भी साधना करोगे या प्रारंभ करोगे तो आपको उसमें सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। उतना ही नहीं, पर साधना के बाद या साधना के पहले आपको वहाँ अनहोनी आवाज़ें भी सुनाई देगी। बल्कि केवल आपको ही आवाज़ नहीं सुनाई देगी, जितने भी लोग वहाँ से गुजर रहे हैं सबको ये आवाज़ सुनाई देगी। जो पहले नहीं सुनाई देती थी अब वो सुनाई देगी, क्योंकि आपने स्मशान का स्थापन किया है।